डॉक्टर फजल गफूर जुड़ चुके हैं जो कि डायरेक्टर हैं मिम्स अस्पताल के। उनका हम सीधे रुख करते हैं। फजल गफूर साहब, आपका न्यूज़ नेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी ये मिली है कि इस विमान हादसे में जिन लोगों की जान गई है उनमें से कुछ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। नहीं पॉसिबल है वो, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये वंदे मातरम फ्लाइट है। वंदे मातरम फ्लाइट का मतलब ये है कि जो लोग उधर फंस गए हैं, जिनका नौकरी चले गए और जिनका वीजा एक्सपायर हो गए, वो लोगों को लाने के लिए गवर्नमेंट ने सरकार ने भेज दिया था। और इससे पहले जो लोग आए था, आपको तो मालूम है, मैं केरला में पूरा कंट्रोल हुआ था कोविड का, और 3 दिन केस जो था वो 0 थे। उसके बाद एक महीने के बाद वहां से फ्लाइट आना शुरू हुआ और तकरीबन मेरे ख्याल में 3-4 लोग आया हुआ होंगे गल्फ से। वो लोग जो है उनके आने के बाद फिर से बीमारी एक सेकंड वेव की तरफ से इधर शुरू हुआ था। और पॉजिटिविटी रेट जो था फ्लाइट में कम से कम 1 और 6% से था। लेकिन आजकल तो बहुत कम हो रहा था, क्योंकि वो गल्फ में, दुबई में उसका जो इलाज हो रहा था उसके वजह से वहाँ कोविड कम हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं है। तो उसमें अभी 1% को जो है, एक पैसेंजर जो है उनका कोविड पॉजिटिव हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लाइट में जो 190 लोग हैं उन सबको कोविड हो सकता है। ये तो नहीं है कि कोविड है, हो सकता है, क्योंकि एक ही फ्लाइट में वो सब एक साथ आया था, वो मुसाफिर थे एक साथ। और यहाँ आने के बाद हजारों लोगों से डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस पर्सनल और सब जो पर्सनल है उनसे उनका ये हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब ये है कोविड का भी वहाँ आने का बहुत सारे बीमारी आने का चांसेस ज्यादा। ठीक है गफूर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एक शख्स में जो मृत था उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, कि अब आगे क्या रणनीति है? क्या सभी 190 जो पैसेंजर्स हैं जिनका इलाज चल रहा है उन सभी का टेस्ट होगा? जो टीम वहां पर राहत बचाव में लगी थी, क्या उन सभी को क्वारंटीन किया जाएगा ताकि कम से कम जो चेन है उसे ब्रेक किया जा सके, उसे सीमित किया जा सके? और अभी तो प्रॉब्लम ये है, हमारे हॉस्पिटल और जितने भी हॉस्पिटल उधर है, कम से कम 30 हॉस्पिटल में ये लोगों का दाखिल किया है। उसका कांटेक्ट हुआ है एम्बुलेंस का, जितने सारे एम्बुलेंस थे, एम्बुलेंस का ड्राइवर थे, नर्सेस है, और जितना भी वहाँ एयरपोर्ट में जो पर्सनल है, किसी ने ये नहीं देखा ना कि उधर कोविड है कि कोविड नहीं है। उनको अभी उनको निकालना ही था एयरपोर्ट फ्लाइट से। तो सब लोग उधर जाके कोई पीपी किट नहीं पहने, कुछ मास्क तो है, केरला में सब लोग मास्क पहनते हैं, तो मास्क की बात तो अलग है। तो फिर भी उसमें बीमारी होने का चांसेस जो है वो नहीं है। वो हॉस्पिटल जहाँ इनको शिफ्ट किया था, अगर वो हॉस्पिटलों में ठीक से वो हिफाजत नहीं की तो फिर उधर होने के चांसेस है। एक क्या है कि सबको क्वारंटाइन करना पड़ेंगे, हजारों लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ेंगे, कम से कम 30 हॉस्पिटल में से बड़े हॉस्पिटल। निश्चित तौर पर गफूर साहब, सतर्कता की जरूरत है ताकि कोरोना की चेन को फैलने से रोका जा सके, कम से कम उन हॉस्पिटल्स में जहां पर घायलों को भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। क्योंकि इस विमान में एक यात्री जो कि यात्रा कर रहे थे, जिनकी मौत हो गई इस दुर्घटना में, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।